पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बाहरी वाहन चालकों से अवैध वसूली और अभद्रता की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इसे जिले के पर्यटन के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा, समाधान हेतु स्थानीय टैक्सी यूनियनों, ग्रामीणों, ARTO और धारचूला उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के साथ वार्ता की जा रही है। आज ARTO, SDM और स्थानीय जो टैक्सी यूनियन हैं और साथ ही साथ पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन के साथ में भी धारचूला में एक वार्ता चल रही है। उम्मीद है कि इस प्रकरण पर जो है उचित उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आदि कैलाश और जो गुंजी और ओम पर्वत का जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान हमारे जनपद के लिए विशेष रूप से रखता है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा प्रशासन के स्तर से और स्थानीय स्तर से नहीं होने दी जाएगी और सभी लोग जो है पर्यटकों का उचित स्वागत सत्कार करने के लिए तत्पर है। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और मैत्रीपूर्ण वातावरण देने की अपील करते हुए कहा, बेहतर सुविधाएं पर्यटकों को बार बार आने के लिए प्रेरित करेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। प्रशासन की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। पिथौरागढ़ में व्यास घाटी क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक हिमेश खरक्वाल और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा से गुंजी में कमरा खाली करवाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के लिए गुंजी में 3 कक्ष आवंटित किए गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने किसी और की बुकिंग बताकर खाली करने को कह दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को क्षेत्र में स्कॉट तक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताते हुए कहा, मामले को विधानसभा में उठाएंगे। हम लोग 26 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ जी मैं और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी, पूर्व विधायक टनकपुर हिमेश खरक्वाल जी, पूर्व विधायक ललित फरसान जी, हम लोग गुंजी के लिए निकले। गुंजी उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा हमको पत्र भी दिया था और पटवारी को भी उपलब्ध कराया था कि पिटवल्डी डांग बंगले में 2 कमरे और 3 कमरे SSB में जी। और फर्स्ट दिन तो हमको ये सुविधा दी गई, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही हम लोग आराम के लिए गए तो SSB वालों का ये कहना था कि आपको जो है अब कमरा खाली करना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने जो है फॉरेस्ट के अधिकारियों को ये कमरा दिया है। अच्छा। और बड़ा दुख का विषय भी था। मैंने उनसे कहा, भाई ये हमारे पास पत्र है। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है जिलाधिकारी कार्यालय से ही हमारी बात कराओ। अच्छा। और गुंजी की नेटवर्किंग स्थिति आप सबको पता है। जी जी। फिर भी मैंने वहाँ पर जैसे तैसे पटवारी जो राजस्व निरीक्षक था उसको बुलाया, उसने कागज भी दिखाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। अच्छा। तो मजबूरन हमने उसको खाली कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा, जब हमको यहाँ से खाली कर दिया तो हमने लोक निर्माण विभाग का भी जो गेस्ट हाउस था उसको भी खाली किया जी। और लोक निर्माण विभाग के 2 कमरों का मैंने 1500 रुपये खुद पेमेंट दिया है जी। और बाद में मुझे पता चला कि जो कमरे हमसे खाली करवाए गए वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया गया, SSB के कमरे। SSB के? जी जी। हाँ जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है, मेरी खुद की विधानसभा जी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड राज्य पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी धारचूला से विधायक रहे हैं। जी जी। और मेरे साथ वर्तमान विधायक मनोज तिवारी जी भी थे जी। तो इस स्थिति में मुझे बड़ा आघात पहुंचा और बड़ा दुख लगा कि एक तरफ तो पहले हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जी को थाने टू थाने रास्ते में जो है फ्लीट दी जाती है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जी जी। पिथौरागढ़ में मेरे कहने के बाद खाली सिलसान से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से जाजर देवल तक दिया गया जी। और इस तरह की जो देख रहा हूँ मैं घटनाएं, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है।
उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को भी इस मामले की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा वह जिले के अधिकारियों को विधानसभा सत्र में सबूत के साथ बेनकाब करेंगे। इस बारे में धारचूला के उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया, लोक निर्माण विभाग और एसएसबी के गेस्ट हाउस 2 दिन के लिए कांग्रेस नेताओं को दिए गए थे। एसएसबी का गेस्ट हाउस राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। एसएसबी ने दूसरे दिन गेस्ट हाउस को किसी और को दे दिया। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा पर कई राज्यों के वीआईपी आ रहे हैं, इस कारण यह दिक्कत आई। उनतीस मई 1984 के ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए 19 कुमाऊं रेजिमेंट के एक अधिकारी और 19 जवानों की स्मृति में आज पिथौरागढ़ स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स, वरिष्ठ नागरिकों सहित अनेक लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में एनसीसी द्वारा रीथ लेइंग परेड और पुष्प चक्र अर्पण किया गया। बता दें कि 19 कुमाऊं वह पहली यूनिट थी जिसने सियाचिन के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में पैदल चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। तो वो कैसा एक इतिहास रहा होगा, कैसी एक वो विषम परिस्थितियां रही होंगी, उसका वर्णन अगर यहाँ पे करना चाहें तो उसको हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे खुशनसीब हैं जो ऐसे साहब लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने ऐसी मुश्किलों को झेला था, जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली और आज यहाँ पे हमारे यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं जिनके द्वारा यहाँ पे आज श्रद्धांजलि दी गई है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एनसीसी बटालियन का यहाँ पे, जिनके माध्यम से प्रेरणा इन बच्चों के माध्यम से हम पूरे जनपद के हर एक युवा को देना चाहते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के साहब लोग यहाँ पे आए, आपके माध्यम से जो आज एक संरक्षण आप एक बुजुर्ग के तौर पर पिथौरागढ़ को दे रहे हैं, आपके माध्यम से एक मैसेज भी आज हम हर एक मानस को देना चाहते हैं कि ये देश, ये बलिदान, ये ऐसी अमर कथाएं हैं जिनको हम लोग अगर भूलते हैं तो हम अपने इतिहास को ही भूलने के समान होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर गणेश सिंह सामंत, सेवानिवृत्त कर्नल करम सिंह, सूबेदार मेजर नारायण सिंह और सूबेदार मेजर गंगा सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन लक्ष्मण देवपा ने किया और समापन देशभक्ति नारों के साथ हुआ। पिथौरागढ़ के धारचूला में टैक्सी यूनियनों द्वारा अवैध वसूली के आरोपों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम बैठक आयोजित की। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, एआरटीओ शिवांश कांडपाल, सीओ कुंवर सिंह रावत और दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि सड़क पर जबरन वसूली गैर कानूनी है और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बाहरी वाहनों के यात्रियों को धारचूला तक लाने और आगे की यात्रा के लिए स्थानीय टैक्सियों द्वारा शटल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सभी टैक्सी यूनियनों को मिलाकर एकीकृत टैक्सी महासंघ बनाने की दिशा में भी सहमति बनी है, जिसमें पारदर्शिता, सदस्यता शुल्क और दुर्घटना सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। हालांकि टैक्सी यूनियन अध्यक्ष केशर सिंह धामी ने अब भी इस्तीफे का रुख नहीं बदला है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब यात्रा संचालन में नियम और सामंजस्य अनिवार्य होंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई तय है। यह पहल पर्यटन व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। धारचूला के गोविंद सिंह ने आईटीबीपी को मटन व चिकन की आपूर्ति में कम मूल्य और गाड़ी भाड़े की समस्या बताई। राज्य आंदोलनकारी समिति के जगत सिंह मेहता ने 3 माह से पेंशन न मिलने की शिकायत की। वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था ने योग व ध्यान हेतु भूमि की मांग रखी। जिलाधिकारी ने कुछ समस्याओं का उसी समय समाधान किया और कुछ का आश्वासन दिया। पिथौरागढ़ में 80वीं वाहिनी एनसीसी के तत्वावधान में जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS तड़ागी के नेतृत्व में कैडेट्स को हथियार संचालन और सेना की इन्फेंट्री तकनीक
फायर एंड मूव का जमीनी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सेना के अधिकारियों ने कैडेट्स को फायरिंग के चारों प्रकारों की जानकारी दी और उन्हें फायरिंग का अभ्यास भी कराया। बालिका कैडेट्स का उत्साह विशेष रूप से देखने योग्य रहा। इस अवसर पर एडम ऑफिसर देवेश शहरी, सूबेदार मेजर गंगा सिंह, कैंप एडजुटेंट BR कोहली, NCC अधिकारी राजीव कश्यप, GCI नेहा, सूबेदार विक्रम सिंह सहित तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने फायरिंग सीखी। पहले मुझे बहुत डर लगा, फिर हमें सेना के अधिकारियों ने जब सिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं बहुत अच्छा कर सकूँ। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर पंकज कुमार। आज हमने सीखा कि फायर एंड मूव डेमोन्स्ट्रेशन में सेना के जवान कैसे युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा भी लगा। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के पौड़ी गांव निवासी दौलत राम की खेत में कार्य करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया, दौलत राम खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बलबाकोट थाने के उप निरीक्षक नरेंद्र पाल अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों को छोड़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में सहारनपुर से मजदूरी के लिए आए एक 26 वर्षीय युवक नौशाद की आज लधिया और रतिया नदी के संगम स्थल में नहाने के दौरान डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नौशाद संगम में नहा रहा था, इसी दौरान डूब गया। साथियों ने उसे बाहर निकाला और चौड़ा मेहता अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगामी मानसून काल को देखते हुए शुक्रवार को तहसीलदार बेरीनाग आशीष रौतेला के नेतृत्व में AENH, AEPWD, JE जल संस्थान और EO नगर पालिका ने निरीक्षण किया। नगर के कलमठ और नालियों का निरीक्षण किया गया। सभी बंद पड़े कलमठों को खोलने के लिए NH और PWD को निर्देशित किया गया। साथ ही जल संस्थान को नालियों से पाइप हटाने के लिए कहा गया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।